हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मुसाफिर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुजरात राज्य के सबसे बड़े जिले कच्छ में घूमने लायक मुख्य 15 जगह के बारे में बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर आता है व्हाइट डेजर्ट। व्हाइट डेजर्ट गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित तकरीबन 30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक नमक का रेगिस्तान है, जिसे द ग्रेट रन ऑफ कच्छ के नाम से भी जाना जाता है। कच्छ का यह रण अपनी सफेद नमकीन रेगिस्तानी रेत के लिए प्रसिद्ध है और इसे दुनिया के सबसे बड़े नमक के रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। यह वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और प्रकृति के प्रति उत्साहित लोगों के लिए स्वर्ग है। वैसे तो पूरे दिन यहाँ का नजारा देखने लायक है, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का नजारा मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का है। सर्दियों के दौरान गुजरात सरकार द्वारा यहाँ पर अक्टूबर से फरवरी तक रण उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं। रण उत्सव में टेंट सिटी, काइट फेस्टिवल, लोक नृत्य, एडवेंचर जैसी प्रवृत्तियों का आयोजन भी किया जाता है। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है प्राग महल और आईना महल। यह दोनों महल भुज शहर में एक ही कंपाउंड में स्थित है। प्राग महल 1865 में कच्छ के राजा राव प्रागमल द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। यह महल का निर्माण इटालियन गॉथिक शैली में हुआ है। यह महल का मुख्य आकर्षण केंद्र दरबार हॉल और क्लॉक टावर है। इस महल में कई बॉलीवुड और गुजराती मूवी के शूटिंग किए गए हैं। आईना महल प्राग महल के बगल में स्थित है। इस महल का निर्माण कच्छ के राजा राव लखपत ने 1750 में करवाया था। 2001 में भूकंप के कारण लगभग पूरा महल नष्ट हो गया था, लेकिन कुछ हिस्सा सुरक्षित है। अभी इस हिस्से को म्यूजियम के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इस महल के दरबार हॉल में काफी आईने लगाए हुए हैं, इसलिए इसे आईना महल कहा जाता है। इस महल में कई पुरानी और दुर्लभ चीजें संग्रहित की गई है। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है स्वामीनारायण टेम्पल। भुज शहर के हमीसर तालाब के किनारे पर बना हुआ यह मंदिर भगवान नर नारायण को समर्पित है। यह मंदिर का इतिहास 200 साल पुराना है। यह माना जाता है कि खुद श्री भगवान स्वामीनारायण ने इस मंदिर में भगवान नर नारायण देव की प्रतिष्ठा की थी। 2001 में आए भूकंप में यह मंदिर पूरा नष्ट हो गया था। 6 साल बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। यह मंदिर पूरी तरह से सफेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पर पर्यटकों के लिए रहने और भोजन की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम। स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। यह म्यूजियम भुज शहर के भुजिया डूंगर पर बनाया गया है। यह म्यूजियम 470 एकड़ से अधिक एरिया में फैला हुआ है। यह म्यूजियम 2001 में कच्छ में आए भूकंप के पीड़ित को समर्पित है। यह म्यूजियम को 7 ब्लॉक में विभाजित किया गया है, जैसे कि रीबर्थ, रीडिस्कवर, रिस्टोर, रिबिल्ड, रिथिंक, रिलीव और रिन्यू। म्यूजियम के एरिया में 13,000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक एक पीड़ित को समर्पित है। यहाँ पर 50 चेक डैम, एक सनसेट पॉइंट और एक मेगा सोलर प्लांट भी लगाया गया है। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है काड़ो डूंगर। काड़ो डूंगर भुज शहर से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काड़ो डूंगर कच्छ का सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ से आपको व्हाइट डेजर्ट का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय का 400 साल पुराना मंदिर है। पाकिस्तान की सीमा नजदीक होने से यहाँ पर भारतीय सेना की चौकी भी है। यहाँ पर सनसेट पॉइंट बनाया गया है, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है। हमारे लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है छतरडी। भुज शहर में स्थित छतरडी एक ऐतिहासिक स्मारक है। गुजराती भाषा में छतरडी का मतलब होता है छतरी यानी अम्ब्रेला। इस जगह को छतरडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की सभी इमारत की छत का आकार अम्ब्रेला जैसा है। यहाँ पर कच्छ के सभी राजाओं की समाधियाँ मौजूद है। समाधि को सुरक्षित रखने के लिए समाधि पर ऐसी छत वाली इमारतें बनाई गई है। साल 2001 में आने वाले भूकंप के कारण यहाँ की तकरीबन सभी इमारतें नष्ट हो गई है। इस जगह पर बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। हमारे लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है मांडवी बीच।
માંડવી बीच गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह अरब सागर के समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ पर आपको कई वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करने को मिलेगी, जैसे कि जेट स्की, स्पीड बोट और पैरासेलिंग। हर साल गुजरात टूरिज्म के सहयोग से मांडवी बीच पर बीच फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। बीच फेस्टिवल में पर्यटकों के रहने के लिए टेंट सिटी का आयोजन किया जाता है। हमारे लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है मातानो मठ। मातानो मठ कच्छ जिले के मातानो मठ गांव में स्थित एक बहुत प्राचीन और धार्मिक मंदिर है। यह मंदिर आशापुरा माताजी को समर्पित है। यह मंदिर तकरीबन 1500 साल पुराना है। इस मंदिर में आशापुरा माताजी की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई है। साल 2001 के भूकंप के कारण इस मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा था, इसलिए इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। गुजराती कैलेंडर के अनुसार आशो मास की नवरात्रि के दौरान पूरे भारत देश के कई श्रद्धालु लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इस मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं। हमारे लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है लखपत फोर्ट। लखपत का किला 7 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले का नाम 13वीं शताब्दी के समय में सिंध प्रदेश में शासन करने वाले राव लाखा के नाम पर रखा गया है। यह किला मुख्य रूप से व्यापार का केंद्र रहा है। यहाँ पर एक दिन में 1 लाख का व्यापार होता था, इसलिए इस गांव का नाम लखपत रखा गया था। इस किले में गुरु नानक का 500 साल पुराना गुरुद्वारा और सूफी संत पीर गोस मोहम्मद का मकबरा मौजूद है। हमारे लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है धोलावीरा। धोलावीरा कच्छ जिले के खादिरबेट नामक टापू पर स्थित एक पुरातत्व स्थल है। यहाँ पर आपको हिंदू घाटी सभ्यता के कई अवशेष और खंडर दिखेंगे। धोलावीरा एक हड़प्पन नगर है जो तकरीबन 5000 साल पुराना है। धोलावीरा अपने जमाने का पूरी तरह से विकसित नगर था। यहाँ पर एक म्यूजियम है, उसमें आपको उस जमाने की कई चीजें देखने को मिलेगी। हमारे लिस्ट में 11वें नंबर पर आता है काड़ियात्रो। काड़ियात्रो भुज शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्राकृतिक खड़क संरचना है। हवा और पानी के बहाव और कटाव से करोड़ों साल बाद प्राकृतिक संरचना से पत्थर पर शिल्पकारी का निर्माण हुआ है, जो देखने में अत्यंत सुंदर है। इसे भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। काड़ियात्रो छोटी बड़ी कई नदी से मिलकर बना है। यहाँ पर कई रंग बेरंगी चट्टानें और झरने मौजूद है। हमारे लिस्ट में 12 नंबर पर आता है कच्छ म्यूजियम। यह म्यूजियम गुजरात राज्य का सबसे पुराना म्यूजियम है। इस म्यूजियम की स्थापना 1870 में भुज के शासक महाराव खेंगारजी तृतीय द्वारा की गई थी। इस म्यूजियम का निर्माण इटालियन गॉथिक शैली में किया गया है। इस म्यूजियम के आकर्षण का केंद्र यहाँ पर रखे गए शिलालेख, पुराने सिक्के, पेंटिंग्स, मूर्तियाँ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हमारे लिस्ट में 13वें नंबर पर आता है नारायण सरोवर। नारायण सरोवर कच्छ जिले में स्थित एक हिंदू प्राचीन तीर्थ है। नारायण सरोवर का संबंध भगवान विष्णु से है, इसलिए इसका नाम नारायण सरोवर है। श्रीमद् भागवत में वर्णित किए गए 5 पवित्र सरोवरों में से एक यह सरोवर है। माना जाता है यह सरोवर में स्नान करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारायण सरोवर के परिसर में वैष्णव संप्रदाय के श्री त्रिकमराय जी, लक्ष्मी नारायण, गोवर्धन नाथ जी, द्वारकानाथ, आदि नारायण, रणछोड़ राय जी और लक्ष्मी जी के मंदिर है। हमारे लिस्ट में 14वें स्थान पर आता है विजय विलास पैलेस। यह पैलेस मांडवी शहर के समुद्र तट के पास स्थित है। इस पैलेस का निर्माण कच्छ के महाराजा खेंगारजी तृतीय के शासनकाल में हुआ था। इस पैलेस का नाम महाराव खेंगारजी के बेटे श्री विजय राजी के नाम पर रखा गया है। इस पैलेस का निर्माण कार्य 1920 से 1929 तक चला था। इस पैलेस के ग्राउंड फ्लोर पर कई आकर्षक चीजें रखी गई है और फर्स्ट फ्लोर पर भुज के महाराजा का निवास स्थान है। इस पैलेस में कई बॉलीवुड की मूवी की शूटिंग हुई है। यह पैलेस कच्छ में घूमने लायक जगह में सबसे लोकप्रिय है। हमारे लिस्ट में 15वें स्थान पर आता है कोटेश्वर महादेव टेम्पल। नारायण सरोवर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मंदिर है।
कोटेश्वर महादेव मंदिर में रावण द्वारा स्थापित की गई शिवलिंग है। इस मंदिर से समुद्र का नजारा बहुत सुंदर लगता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।